दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पर रहे थे। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट को समझा था और उससे संबंधित प्रश्नों को भी हल किया था। आज के क्लास में हम लोग एक नए कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो चलिए क्लास की शुरू करते हैं। जैसे कि कहा जाए कि कोई व्यक्ति है किसी सामान को, कोई ऑब्जेक्ट को वो 50 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीद के लाता है। कोई सामान है जिसको खरीदने वाला मूल्य है, कॉस्ट प्राइस जो कितना है 50 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीद के लाता है। मतलब 1 केजी का जो क्रय मूल्य है, 1 केजी का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 50 रुपया है, 50 रुपीज है। उसी सामान को जो बेचने लगता है, मतलब सेल करने लगता है, उस स्थिति में उसका जो विक्रय मूल्य है वह क्या करता है कि 60 रुपया पर हाफ केजी के हिसाब से बेचने लगता है। मतलब पहले वो खरीद के लाया पर केजी के हिसाब से, बेचने लगा हाफ केजी पर हाफ केजी के हिसाब से। तो बताना है कि इस स्थिति में हमको प्रॉफिट होगा या फिर से जो लॉस होगा। तो देखिए क्या है कि जब भी हमको कंपैरिजन करना होगा, तुलना करना होगा, तब उस स्थिति में हमको सेम क्वांटिटी को रखना होगा, सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम होना चाहिए। जैसे कि वो जो खरीद रहा है वो पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है और बेच रहा है हाफ केजी पर हाफ केजी के हिसाब से। ऐसा नहीं होता है। अगर वह पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है तो तब भी हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट को कैलकुलेट करेंगे जब वो हमको पता रहे कि वो बेच किस रहा है। अगर हम यहाँ पे हाफ केजी के हिसाब से बेच रहा है तो खरीदने वाला मूल्य भी हाफ ही केजी होना चाहिए। ऐसा अगर यहाँ पे केजी के हिसाब से है तो यहाँ पर भी जो है क्या होना चाहिए, केजी के हिसाब से होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना है कि इस तरीके का आपसे पेपर में जब भी सवाल पूछा जाए तो हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम दोनों के क्वांटिटी को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तब जाकर हम बता सकते हैं कि जो है सो उसको कितने का लाभ होगा या फिर से जो सो कितने का हानि होगा। अभी जैसे मानकर चले कि यहाँ पे करें कि वो 50 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदा और 60 रुपया पर हाफ केजी के हिसाब से बेच रहा है। एक बात बताइए, अगर ये हाफ केजी है, इसको हमको पर केजी बनाना है, आधा किलो को किलो में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि आधा केजी का दाम 60 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 120 केजी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर वो 50 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है तो बेचते समय वो कितना बेचेगा, 120 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचेगा। अब यहाँ पे दोनों का जो यूनिट सेम हो गया, यह भी पर केजी है, यह भी पर केजी है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हमको तुलनात्मक वैल्यू निकालना हो, दो चीजों में कंपैरिजन करना हो, उस स्थिति में हमको नंबर ऑफ क्वांटिटी का सेम होना क्या है, जरूरी है। अब यहाँ से आसानी से बता सकते हैं प्रतिशत लाभ या हानि। 50 में खरीद करके 120 में बेच रहा है तो 70 का लाभ कमाएगा कितने पर, 50 पर, इसलिए जो है 100 पर। आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइनली कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कंसेप्ट पड़ा था कि नंबर ऑफ क्वांटिटी को क्या करना है, सेम करना है। उसी से रिलेटेड सवाल है। सवाल कहता है कि किसी व्यक्ति ने 10 रुपया में 11 संतरे के भाव से कुछ संतरे खरीदे। एक व्यक्ति है जो क्या करता है कि 10 रुपया में 11 संतरा खरीदता है। कहने का मतलब है 11 संतरे का जो कॉस्ट प्राइस है वह कितना रुपया है, 10 रुपया है। 11 संतरे का जो कॉस्ट प्राइस है कितना रुपया है, 10 रुपया है। ठीक, सवाल को समझिएगा। कहता है कि 11 संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपया है। कहता है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपया में 11 संतरे के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा वह 11 रुपया में 10 संतरे के भाव से उसे बेच दिए तथा 11 रुपया में 10 संतरे को कितने रुपए में बेचता है, 11 रुपया में क्या कर देता है, बेच देता है। अब यहां से बताइए कि ये दोनों भी अलग अलग, हमको सेम बनाना है। एक बात बताइए, यहां पे 11 संतरा खरीद रहा है, 10 संतरा बेच रहा है। तो इस स्थिति में हम इन दोनों डाटाओं के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हमको हर हाल में इन दोनों आर्टिकल्स को क्या करना है, सेम करना है। जब तक सेम नहीं करेंगे, समान नहीं करेंगे, तब तक ना हम प्रॉफिट बता सकते हैं और ना ही लॉस बता सकते हैं। एक बात बताइए, 11 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपया, यहाँ पे 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 11 रुपया। तो अगर हम इन दोनों को सेम करना है, बराबर करना है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा दें और इसमें क्या करें, 11 से मल्टीप्लाई करा दें। इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 11 दहिया हो जाएगा 110, 11 दहिया हो जाएगा 110। अब यहां पे हो गया कि 110 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था कितना था, 100 रुपया था। 110 ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11 121। अब देखिए नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है सो नंबर ऑफ आर्टिकल जो है सो क्या हो गया है, सेम हो गया है। और जब नंबर ऑफ आर्टिकल नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम हो गया, अब यहां पर हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट बता सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, बेचा गया है 121 में, तो 21 का प्रॉफिट कमाना है कितने पर, 100 पर। और किसी भी चीज का 100 पर परसेंटेज निकालते हैं मतलब वही परसेंट आता है, मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट
कितने परसेंट का हो जाएगा, 21% का होगा, या फिर से जो सो 21% का होगा। जब भी इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिले, हर हाल में हमको क्या करना है कि नंबर ऑफ क्वांटिटी को क्या कर लेते हैं, सेम बना लेना है। सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी होगा तभी हम तुलना करके बता सकते हैं। अगर अलग अलग दिया है तब उसको हम लोग सेम बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो संख्या लिखे है उसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो संख्या लिखे है उसमें इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को या नंबर ऑफ क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, सेम बना सकते हैं। हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए एक और प्रश्न सेम पिछले ही में जैसा प्रश्न है। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति जो है 5 रुपया में 6 पेंसिल के भाव से कुछ पेंसिल खरीदे। एक व्यक्ति है जो 6 पेंसिल खरीदता है 5 रुपया में। ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति जो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति 6 पेंसिल को 5 रुपया में खरीदता है, मतलब 6 आर्टिकल को 6 वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपया है। जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपया। 6 वस्तु का 6 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपया, वो खरीदने वाला मूल्य है। फिर कहता है कि 6 रुपया में 5 पेंसिल बेचता है, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो वह करता है कि 5 ही आर्टिकल को कितने रुपया में बेचता है, 6 रुपया में क्या करता है, बेच देता है। यह इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति क्या करता है कि 6 वस्तु को खरीदता है 5 रुपया में, इसका कॉस्ट प्राइस है, और 5 आर्टिकल को क्या करता है कि 6 रुपया में बेच देता है, यह इसका है सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि लाभ प्रतिशत होगा कि हानि प्रतिशत होगा। तो जब भी इस तरीके का हमारे सामने सवाल है तो हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि इस नंबर ऑफ क्वांटिटी को हम लोग क्या करें, सेम बना ले। यहाँ पे 6 वस्तु को खरीद रहा है, बेच रहा है 5 वस्तु को। जब तक नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम नहीं होगा, वस्तुओं की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट होगा या फिर से जो है लॉस परसेंट होगा। इन दोनों को बराबर करने का तरीका है कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे जो संख्या लिखे है इस संख्या से नीचे मल्टीप्लाई करा दो, और नीचे वाली संख्या से ऊपर में मल्टीप्लाई करा दो। इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करा दो। ये हो जाएगा 6 5 30, 6 5 30, और ये भी हो जाएगा 30। अब देखो दोनों संख्याएं बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से पता चल जाए 50 25 और 6 36। अब देखो 30 सामान को 25 में खरीदा है, यहाँ से अब नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम हो गया। 30 सामान को 25 में खरीदा है और 30 ही सामान को 36 में बेचा है। 30 सामान को 25 में खरीदा है, 30 सामान को 36 में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट कमाया है, 11 का प्रॉफिट कमाया है। कितने पर, 25 पर, इसलिए जो है 100 पर। 25 चौका 100, 11 चौक 44, यानी कि उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 44% का लाभ होगा, या फिर से जो है 44% का जो है लाभ होगा। आई बात समझ में? हमको आशा है कि इस बात को आप जो है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे है कि एक फल विक्रेता है, कोई एक फ्रूट सेलर है, कोई फल विक्रेता 4 रुपया में 3 की दर से कुछ केले खरीदता है। कहने का मतलब है कि 4 रुपया में 3 केले की दर से, कहने का मतलब है 3 आर्टिकल का, 3 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है कितना रुपया है, 4 रुपया है। 3 ऑब्जेक्ट का, 3 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 रुपया। यह हमारा सीपी हो गया। फिर जब बेचने की बारी आती है तो यह क्या करता है कि 3 रुपया में 4 की दर से बेचता है, मतलब 4 आर्टिकल को कितने रुपया में बेचता है, 3 रुपया में जो है बेचता है। यह इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सवाल कहता है कि 3 आर्टिकल को 4 रुपया में खरीदता है और 4 आर्टिकल वो कितने रुपये में बेचता है, 3 रुपया में बेचता है। तो बताना है कि इस स्थिति में हमको प्रॉफिट होगा फल विक्रेता को, या फिर से जो है लॉस होगा। तो होगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, और लॉस होगा तो कितने परसेंट का जो है लॉस होगा। जब भी इस तरीके का सवाल है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जब भी इस तरीके का आपको सवाल देखने को मिले तो नंबर ऑफ क्वांटिटी को क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पे देखिए 3 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 4 रुपया है, यहाँ पे 4 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 3 रुपया है। तो हम तब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तब तक तुलना नहीं कर सकते हैं जब तक कि नंबर ऑफ आर्टिकल सेम नहीं हो। तो इसको सेम बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 चौका 12 और 3 चौका 12, 12 आर्टिकल का 12 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 16 रुपया हो जाएगा, और 12 ही वस्तु का जो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे कहता है कि 16 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस जो है कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। अब एक बात बताइए, नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है, 12 ही वस्तु का कॉस्ट प्राइस 16 है और 12 ही वस्तु का सेलिंग प्राइस 9 है, तो 16 में खरीद करके 9 में बेचेगा, मतलब 7 का लॉस होगा कितने पर, 16 पर, इसलिए जो है 100 पर। 7/16 का जब प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा
सात छक 42, 43.75 के जो सो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा या फिर से जो सो कितने प्रतिशत का जो है सो लॉस होगा। आने वाला है कि जैसा कंसेप्ट बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजिंग हुआ है। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति कुछ नारंगी 2 रुपया में 1 की भाव से तथा उतना ही नारंगी 1 रुपया में 2 की भाव से खरीदता है। एक व्यक्ति है जो नारंगी जो है सो कुछ नारंगी को क्या करता है कि 2 रुपया में 1 नारंगी खरीदता है, और जितना नारंगी वहां पे खरीदता है उतना ही नारंगी वह 1 रुपया में 2 की भाव से खरीद के लाता है। सवाल को पहले समझिएगा, बिल्कुल अर्थमेटिक का समझने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि सवाल को बार बार पढ़ें, लैंग्वेज को बार बार पढ़ें। नहीं तो जैसे कि सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति क्या करता है कि 2 रुपया में 1 की भाव से तथा 1 रुपया में 2 की भाव से खरीद के लाता है, यानी कि उसका दो जगह सामान खरीदता है, और जितना मात्रा में पहले नारंगी खरीदता है उतना ही मात्रा में दूसरे जगह भी नारंगी खरीदता है। तो पहले हम कहते हैं क्या कि एक नारंगी को, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था, 2 रुपया था। ठीक है, एक आर्टिकल वो खरीदा कितने रुपया में, 2 रुपया में, और मान लेते हैं कि एक्स नारंगी खरीदा, तो एक्स ही नारंगी वह क्या करता है कि 2 आर्टिकल को कितने रुपया में खरीदता है, 1 रुपया में खरीदता है। कितने रुपया में खरीदता है, 2 रुपया में, 1 रुपया में खरीदता है। पहले एक सामान को 2 रुपया में खरीदता है और उतना ही सामान वह 2 आर्टिकल को 1 रुपया में खरीदता है। कंडीशन यह है कि जितना पहले सामान खरीदता है उतना ही बाद में भी सामान खरीदता है। अगर पहले वो एक्स सामान खरीदता है तो बाद में भी कितना सामान खरीदेगा, एक्स सामान ही खरीदेगा। अब एक बात बताओ गुरु, यहाँ पे 2 आर्टिकल खरीदता है, यहाँ पे 1 आर्टिकल खरीदता है। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर भी क्या करते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 आर्टिकल का जो है सो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा, और यहाँ पर ही 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 2 सामान खरीदता है 4 रुपया में और यहाँ पे 2 सामान खरीदता है 1 रुपया में। मतलब उस व्यक्ति ने टोटल कितना सामान खरीदा है, 4 सामान खरीदता है, 4 आर्टिकल खरीदा है, कितने रुपया में, 4 और 1 5 रुपया में खरीदता है। इतनी बात को आपको समझना है कि वह क्या करता है कि 2 आर्टिकल पहले और 2 आर्टिकल बाद में यहाँ पे 4 रुपया में खरीद रहा है और यहाँ पे कितने रुपया में खरीद रहा है, 1 रुपया में खरीद रहा है। मतलब कि वह 4 वस्तु को, 4 आर्टिकल को अल्टीमेटली कितने में खरीद रहा है, 5 रुपया में खरीद रहा है। फिर कहता है कि उस व्यक्ति ने सभी नारंगी को 3 रुपया में 4 नारंगी के भाव से बेच देता है। ये उसका हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। 4 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब बेचने की बारी आती है, सेल करने की बारी आती है, वह क्या करता है कि 4 नारंगी को ही, 4 आर्टिकल को ही कितने रुपए में सेल कर देता है, 3 रुपये में सेल कर देता है। यहाँ पे भी देखिए नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम है, यहाँ पे जो हमको सेम करने की अलग से जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी सेम दिया है। अब एक बात बताइए, 4 वस्तु को 5 रुपया में खरीद करके 3 रुपया में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो निश्चित रूप से लॉस होगा। 5 में खरीद कर 3 में बेचेगा, कितने का लॉस होगा, 2 का लॉस होगा, कितने पर, 5 पर, इसलिए जो है सो 100 पर। 2/5 का प्रतिशत वैल्यू, परसेंटेज फॉर्म जो है सो कितना होता है, 40% होता है। मतलब कि इस स्थिति में उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का जो है सो लॉस होगा, 40% का, या फिर से जो है सो 40% का जो है सो लॉस होगा। आई बात समझ में? इसी तरीके के और प्रश्न देखते हैं ताकि इससे आपका कंफ्यूजन जो है सो क्या हो सके, दूर हो सके। अगला प्रश्न देखिए, सेम जैसा है, यहाँ पर भी सवाल को थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया हुआ है। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपया में 3 के भाव से खरीदा। मतलब कि वो क्या करता है कि 3 आर्टिकल को, 3 सामान को कितने रुपया में खरीदता है, 2 रुपया में नारंगी खरीद के लाता है। एक व्यापारी है जो नारंगी को, 3 नारंगी को कितने रुपये में खरीद के लाता है, 2 रुपये में खरीद के लाता है। उतना ही नारंगी क्या करता है, फिर से भाव से, तथा उतना ही नारंगी 4 रुपया में 5 की भाव से खरीद लेता है। उतना ही नारंगी क्या करता है कि 5 आर्टिकल को कितने रुपया में खरीद के लाता है, 4 रुपये में खरीद के लाता है। यह इसका टोटल कॉस्ट प्राइस, ये दोनों इसका कॉस्ट ही प्राइस है, क्रय मूल्य है। जितना यहाँ पे नारंगी खरीद के लाता है उतना ही यहाँ पे नारंगी खरीद के लाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 आर्टिकल है, यहाँ पे 5 आर्टिकल है, दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 15, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात बताइए,
15 आर्टिकल यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी 15 आर्टिकल हो जाएगा। 15 आर्टिकल को यहाँ पे खरीदता है कितने रुपया में, 10 रुपया में, और यहाँ पे 15 आर्टिकल को खरीदता है 4 तिहाई 12 रुपया में। अल्टीमेटली वो क्या करता है कि 15 आर्टिकल को यहाँ पे और 15 आर्टिकल को यहाँ पे, यानी कि 15 और 15 30 आर्टिकल को, 30 वस्तु को वो कितने रुपया में खरीदता है, 12 रुपया में, 12 10 और 12 22 रुपया में खरीदता है। यहाँ पे देखिए अगर वो 15 आर्टिकल खरीद रहा है तो यहाँ पे भी 15 आर्टिकल खरीद रहा है, क्योंकि सवाल में बोला है कि जितना आर्टिकल वो पहले खरीदता है उतना ही आर्टिकल बाद में खरीदता है। तो अगर यहाँ पे 15 को नारंगी खरीदता है तो यहाँ पे भी 15 को खरीदेगा ऑलरेडी, मतलब 15 15 30 ऑरेंज का दाम जो है सो कितना हो जाएगा, 22 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो वह कहता है कि 5 रुपया में 6 बेचता है। 5 रुपये में 6 मतलब 6 नारंगी को जो सो कितने रुपए में बेचता है, 5 रुपये में बेचने का काम करता है। 6 नारंगी को कितने रुपए में बेचता है, 5 रुपये में बेचता है। अब इस दोनों को जब सेम करेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे 30 आर्टिकल, यहाँ पे 6 है, इसको 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 30 आर्टिकल हो जाएगा और 30 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5। तो 22 में कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग है 25 का, तो 3 का प्रॉफिट कमाएगा कितने पर, 22 पर, इसलिए जो है 100 पर। 2 से कैंसिल करेंगे तो 11, 2 से कैंसिल करेंगे 50, 50 यहाँ 150/11% का क्या कमाएगा, प्रॉफिट वो व्यक्ति जो है सो कमाएगा। तो हमको आशा है कि आप इस बात को